महामंत्री जी, आप मुझे कहाँ लिए जा रहे हैं? मैं महाराज वज्रसेन की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ महारानी जी। क्या है महाराज की आज्ञा? उन्होंने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं। महाराज राजकाज में बहुत व्यस्त है महारानी, उन्हें आपसे बात करने का अवकाश ही नहीं मिला। परंतु ये तो बताइए, हम जा कहाँ रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं एक महात्मा जी के पास, जो इस रोगग्रस्त शिशु को पुनः स्वस्थ कर देंगे। उनके हाथों में चमत्कार है महारानी, उनके स्पर्श मात्र से युवराज स्वस्थ हो जाएंगे। कहाँ है उन महात्मा जी का स्थान? यहाँ से दूर एकांत पर। क्या आप कभी उनके पास पहले गए हैं? क्या उनका चमत्कार आपने स्वयं देखा है? हाँ, अरे हाँ, अब स्मरण हुआ। मैं अपने एक मित्र के साथ उनके आश्रम पर गया था। बड़ी भीड़ थी वहां, सहस्त्रों लोग उनके चमत्कार से स्वास्थ्य लाभ की आशा में एकत्र हुए थे। मेला सा लग गया था वहां। शांत हो जा मेरे पुत्र, शांत हो जा। क्या वो महात्मा जी हमारे महल में नहीं पधार सकते थे? नहीं नहीं महारानी, वे महात्मा कहीं आते जाते नहीं। उन्हें किसी प्रकार का स्वार्थ या लोभ लालच नहीं है। वे तो एकमात्र परोपकार की भावना से दूसरों का उपकार करते हैं। धन्य है वे महात्मा। महामंत्री जी, एक ये है परोपकारी महात्मा और एक है हमारे राजगुरु धूर्जटी, जो दूसरों को कष्ट देने का जैसे प्रण लिए बैठे हैं। क्या मिलता है उन्हें दूसरों को कष्ट पहुंचाने से? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपकी बात से सहमत हूं महारानी जी। उनके जैसे ज्ञानी महापंडितों का काम दूसरों की सहायता करना है, दूसरों को दुख के सागर में ढकेलना नहीं। परंतु किसी के स्वभाव को तो नहीं बदला जा सकता। मानती हूँ कि मैंने अभिमान किया था, परंतु उसका दंड तो मैं पहले ही भुगत चुकी हूँ। अब वे बार बार मुझे प्रताड़ित करने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? इससे उन्हें क्या मिलेगा? भला हो महाराज का, उन्होंने उनका आदेश मानकर मुझे महल से बहिष्कृत नहीं किया। महात्मा जी का स्थान और कितनी दूर है? बस आ गया, वो सामने दिखाई दे रहा है। साथी, रथ रोक। नारायण नारायण। भोलेनाथ, भोलेनाथ आप कितने दयालु हैं। इन माता पुत्रों को दुर्दशा से उबारने की जो आपने मुझे आज्ञा दी है, भोलेनाथ मैं इनकी सहायता का प्रबंध अवश्य करूंगा। भोलेनाथ मैं अवश्य करूंगा। दुखियों का दुख मिटाना यह नारद का भी तो परम कर्तव्य है। भोलेनाथ नारायण नारायण। महामंत्री जी, यहाँ तो कोई आश्रम नहीं दिखाई दे रहा। ये तो वन प्रदेश का शिवालय है। महामंत्री जी, क्या बात है? कहीं हम दूसरे स्थान पर तो नहीं उतर गए? आप इस आश्रम का मार्ग बिसर तो नहीं गए? आप मौन क्यों हैं? महारानी जी, मुझे क्षमा करें। महाराज ने राजाज्ञा देकर मुझे इस धर्म संकट में ढकेल दिया है। आप क्या कह रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। महारानी जी, मैंने आपसे महात्मा जी के विषय में जो कुछ कहा था वो असत्य था। असत्य था? आपको मुझसे असत्य बोलने की क्या आवश्यकता पड़ी? आपको आघात न पहुंचे इसलिए मुझे असत्य बोलना पड़ा।
महात्मा जी का बहाना बनाना पड़ा। मेरी विवशता को क्षमा कर दे महारानी जी, मुझे क्षमा कर दे। वो असत्य था तो बताएं, सत्य क्या है? सत्य ये है कि राजगुरु धुर्जटी के आदेश का पालन करते हुए, उनके शाप से भयभीत होकर महाराज वज्रसेन ने आपका त्याग किया है। अपने राज्य से आपको बहिष्कृत किया है। और मुझे इस अप्रिय कर्तव्य के लिए मैं क्या करता महारानी, मैं क्या करता? मैं विवश था। महारानी जी, आप इस शिवालय में शरण लीजिए। भगवान शिव आप दोनों की रक्षा करेंगे। मुझे क्षमा करें महाराज जी, मुझे क्षमा करें।